ओम नमो भगवती महावराहे। आज मेरु पर्वत के जलाशय के बारे में सुनेंगे। भगवान रुद्र कहते हैं, द्विजवरों, सीमांत और कुमुद पर्वतों के बीच की आदित्यका में अनेक पक्षी निवास करते हैं तथा वह विविध भांति के प्राणियों द्वारा सेवित है। उसकी लंबाई 300 योजन और चौड़ाई 100 योजन है। उसमें एक स्वादिष्ट तथा स्वच्छ जल वाला श्रेष्ठ जलाशय है, जिसकी विशाल सुगंधित कमल पुष्प निरंतर शोभा बढ़ाते रहते हैं। इन विशाल आकृति वाले कमलों में 1-1 लाख पत्ते हैं। वह जलाशय देवताओं, दानवों, गंधर्वों और महान सर्पों से कभी रिक्त नहीं रहता। उस दिव्य एवं पवित्र जलाशय का नाम श्री सरोवर है। संपूर्ण प्राणियों को शरण देने में कुशल उस सरोवर में स्वच्छ जल सदा भरा रहता है। उसके अंतर्गत कमल वन के बीच एक बहुत बड़ा कमल है, जिसमें 1 करोड़ पत्ते हैं। वह कमल मध्याह्नकालीन सूर्य की भांति सदा प्रफुल्लित एवं प्रकाशमान रहता है। उसके सदा खिले रहने से मंडल की मनोहरता और अधिक बढ़ जाती है। सुंदर केसर के खजाने की तुलना करने वाले उस कमल पर मतवाले भ्रमर निरंतर गूंजते रहते हैं। इस कमल के मध्य भाग में साक्षात भगवती लक्ष्मी का निवास है। इन देवी ने अपने आवास के लिए ही उस कमल को अपना मंदिर बना रखा है। इस सरोवर के तट पर सिद्ध पुरुषों के भी आश्रम है। विप्रवरों, उसके पावन तट पर एक बहुत बड़ा मनोहर बिल्व का भी वृक्ष है। उस पर फूल और फल सदा लदे रहते हैं। वह 100 योजन चौड़ा और 200 योजन लंबा है। उसके चारों ओर अन्य अनेक वृक्ष भी हैं, जिनकी ऊंचाई आधा कोस है। 1000 शाखाओं और स्कंधों से युक्त वह वृक्ष फलों से सदा परिपूर्ण रहता है। वे फल चमकीले, हरे और पीले रंग के हैं और उनका स्वाद अमृत के समान है। उनसे उत्कट गंध निकलती रहती है। वे विशाल आकार के फल जब पककर गिरते हैं तो जमीन पर तितर बितर हो जाते हैं। उस वन का नाम श्री वन या लक्ष्मी वन है, जो सभी लोकों में विख्यात है। उसके 8 दिशाओं में देवता निवास करते हैं। ऐसे उस कल्याणप्रद बिल्व वृक्ष के पास उसके फलों को खाने वाले पुण्यकर्मा मुनि सुरक्षा करने से सदा उद्यत रहते हैं। उसके नीचे लक्ष्मी जी सदा विराजती हैं और सिद्ध समुदाय उसकी सेवा में सदा संलग्न रहते हैं। विप्रवरों, वहाँ मणिशैल नाम का एक महान पर्वत है। उसके भीतर भी एक स्वच्छ कमल का वन है। उस वन की लंबाई 200 योजन और चौड़ाई 100 योजन की है। सिद्ध और चारण वहाँ रहकर उसकी सेवा करते हैं। इन फूलों को भगवती लक्ष्मी धारण करती हैं, अतः ये सदा प्रफुल्लित एवं प्रकाशमान प्रतीत होते हैं। उसके चारों ओर आधे कोस तक अनेक पर्वत शिखर फैले हुए हैं। वह कमल का वन फूले हुए पुष्पों से संपन्न होने के कारण जान पड़ता है, मानो पक्षियों के रहने का पिंजरा हो। उस वन में बहुत से कमल खिले हुए हैं। उन फूलों का परिमाण 2 हाथ चौड़ा और 3 हाथ लंबा है। कुछ खिले हुए पुष्प मैन शिला की भांति लाल और बहुत से केसर के रंग से पीले हैं। वे तीव्र सुगंधों द्वारा देवताओं के मन को मुग्ध कर देते हैं। मतवाले भौरों की गुनगुनाहट से संपूर्ण वन की शोभा विचित्र होती है। देवताओं, दानवों, गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों, किन्नरों, अप्सराओं और मोहरंगों से सेवित उस वन में प्रजापति भगवान कश्यप जी का एक अत्यंत दिव्य आश्रम है। द्विजवरों, महानील और ककुब नामक पर्वत के मध्य भाग में भी एक बहुत बड़ा वन है। उसमें सिद्धों और साधुओं का समुदाय सदा निवास करता है। अनेक सिद्धों के आश्रम वहाँ सुशोभित हैं। महानील और ककुब नामक पर्वतों के मध्य में सुखा नाम की एक नदी है और उसी के तट पर एक महान वन है
जो 50 योजन लंबा तथा 30 योजन चौड़ा है। इस वन का नाम तालवन है। वन की छवि बढ़ाने वाले वृक्ष दृढ़, बड़े बड़े फूलों से, फलों से युक्त तथा मीठी गंधों से व्याप्त है, जिनसे वह पर्वत परिपूर्ण है। सिद्ध लोग उसकी सेवा करते हैं। वही ऐरावत हाथी की आकृति वाली एक पर्वतीय भूमि है, जो इरावान, रुद्र पर्वत एवं देवशील पर्वतों के मध्य भाग में स्थित है। 1000 योजन लंबी और 100 योजन चौड़ी है। यहाँ बस केवल एक ही विशाल शिला है, जिस पर एक भी वृक्ष अथवा लता नहीं है। विप्रवरो, इस शिला का चतुर्थांश भाग जल में डूबा रहता है। इस प्रकार उपत्यकाओं तथा पर्वतों का वर्णन किया गया है, जो मेरु पर्वत के आसपास में यथा स्थान शोभा पाते हैं। ओम नमो भगवते महावराहे। अब मेरु पर्वत की नदियों के बारे में जानते हैं। भगवान रुद्र कहते हैं, मेरु पर्वत के दक्षिण दिशाओं में बहुत से पहाड़ एवं नदियां हैं। यह सिद्धों की आवास भूमि है। शिशिर और पतंग नामक पर्वत के मध्य भाग में एक स्वच्छ भूमि है। वहाँ दिव्य एवं मुक्त स्त्रियां रहती हैं और वहाँ के वृक्ष भी गलित पत्र हो गए हैं। वहीं इशुशेप नामक शिखर है, जिसकी वृक्ष शोभा बढ़ाते हैं। उस शिखर पर बहुत सुंदर गूलर के वृक्षों का एक वन है, जिसकी पक्षी समुदाय सदा सेवा करता है। उन वन के वृक्ष पर जब फल उगते हैं तो वे ऐसे सुशोभित होते हैं मानो महान कछुए हों। सिद्धादि 8 प्रकार की देवयोनियां उस वन में सदा निवास करती और उस वन की रक्षा करती हैं। उस स्थान पर स्वच्छ एवं स्वादिष्ट जल वाली अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं। जहाँ कर्दम प्रजापति का आश्रम है, वह 100 योजन परिमाण के एक वृत्ताकार वन से घिरा है। वहीं ताम्राभ और पतंग पर्वत के मध्य भाग में एक महान सरोवर है, जो 200 योजन लंबा और 100 योजन चौड़ा है। उसके चारों ओर प्रातःकालीन सूर्य के तुल्य हजारों पत्तों से परिपूर्ण कमल उस सरोवर की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ अनेक सिद्ध और गंधर्वों का निवास है। उसके बीच में एक महान शिखर है, जिसकी लंबाई 300 योजन और चौड़ाई 100 योजन है। अनेक धातु और रत्न उसको सुशोभित करते रहते हैं। उसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी सड़क है, जिसके अगल बगल में रत्नों से बनी हुई 4 दीवारियां हैं। उस सड़क के पास ही पुलोम विद्याधर का पुर है, जिसके परिवार के व्यक्तियों की संख्या 1 लाख है। इसी प्रकार विशाख और श्वेत नामक पर्वतों के मध्य भाग में भी एक नदी है, जिसके पूर्वी तट पर एक बड़ा आम्र का वृक्ष है। उस वृक्ष को सोने के समान चमकने वाले उत्तम गंधों से युक्त तथा महान घड़े की आकृति वाले असंख्य फल सब ओर से मनोहर बना रहे हैं। वहाँ देवताओं और गंधर्वों का निवास है। वहाँ सुमूल और वसुधार, ये 2 प्रसिद्ध पर्वत हैं। इनके बीच में 300 योजन चौड़ी और 500 योजन लंबी एक रिक्त भूमि है, जहाँ एक विल्व का वृक्ष है। इससे भी बड़े घड़े की आकृति वाले असंख्य फल गिरते रहते हैं। उन फलों के रस से उस भूमि की मिट्टी गीली हो जाती है और विल्व फल खाने वाले गुहक लोग उस स्थल की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार वसुधार और रत्नधार पर्वतों के मध्य भाग में एक किंशुक अर्थात पलाश का दिव्य वन है। वह वन 100 योजन चौड़ा और 300 योजन लंबा है। जब वह गंधयुक्त वन फूलता है, तब उसके पुष्पों की सुगंध से 100 योजन की भूमि सुवासित हो जाती है। वहाँ जल की कभी कमी नहीं होती और सिद्ध लोग वहाँ सदा निवास करते हैं। वहाँ भगवान सूर्य का एक विशाल मंदिर है। प्रजाओं की रक्षा करने वाले तथा जगत के जनक भगवान सूर्य वहाँ प्रतिमास अवतरित होते हैं। अतः देवता लोग वहां पहुंचकर उनकी स्तुति, नमस्कार आदि द्वारा आराधना करते हैं। इसी प्रकार पंचकूट और कैलाश पर्वतों के बीच में हंस पांडुर नाम से प्रसिद्ध एक भूमि खंड है, जिसकी लंबाई 1000 योजन और चौड़ाई 100 योजन है। शूद्र प्राणी उसे लांघने में असमर्थ हैं।
वह भूभाग मानो स्वर की सीढ़ी है। अब हम मेरु की पश्चिम दिशा के पर्वतों एवं नदियों का वर्णन करते हैं। सुपार्श्व और शिखी शैल संज्ञक पर्वतों के मध्य में भौम शिलातल नामक एक मंडल है। वह चारों तरफ 100 योजन तक फैला है। वहां की भूमि सदा तपती रहती है, जिससे कोई उसे छू नहीं सकता। इसके बीच में 3 योजन तक फैला हुआ अग्निदेव का स्थान है। वहां भगवान नारायण लोक का संहार करके विचार से संवर्तक नामक अग्नि का रूप धारण कर बिना लकड़ी की ही सर्वदा प्रज्वलित रहते हैं। यही कुमुद और अंजन, ये दोनों श्रेष्ठ शैल हैं। उनके बीच में मातुलुंग स्थली सुशोभित होती है। इसका विस्तार 100 योजन है। वहां जाने में सभी प्राणी असमर्थ हैं। पीले रंग वाले फलों से उसकी बड़ी शोभा होती है। वहां सिद्ध पुरुषों से संपन्न एक पवित्र तालाब है। यही बृहस्पति का भी एक वन है। ऐसे ही पिंजर और गौड़ नाम वाले 2 पर्वतों के बीच में छोटी छोटी अनेक नदियां हैं। भंवरों से व्याप्त बड़े बड़े कमल उन द्रोणियों की शोभा बढ़ाते हैं। वह भगवान नारायण का देव मंदिर है। इसी प्रकार शुक्ल और पांडुर नाम से विख्यात महान पर्वतों के बीच में 30 योजन चौड़ा तथा 90 योजन लंबा एक पर्वतीय भाग है, जिसमें एक ही शिला है और वृक्ष एक भी नहीं है। वहाँ एक ऐसी बावली है जिसका जल कभी तनिक भी नहीं हिलता। उसमें एक वृक्ष तथा एक स्थल पद्मिनी है, जो अनेक प्रकार के कमलों से आवृत है। वह वृक्ष उस वापी के मध्य भाग में है और वहीं 5 योजन प्रमाण वाला एक बरगद का भी वृक्ष है। वह भगवान शंकर नीले वस्त्र धारण करके पार्वती के साथ निवास करते हैं, जिनकी यक्ष भूत आदि सदा आराधना करते हैं। सहस्त्र शिखर और कुमुद, इन दोनों पर्वतों के बीच में इशुशेप नामक शिखर है, जो 20 योजन चौड़ा और 50 योजन लंबा है। उस ऊंचे शिखर पर बहुत से पक्षी निवास करते हैं। अनेक वृक्षों के मधुर रस वाले फलों से उसकी विचित्र शोभा होती है। वहाँ चंद्रमा का महान आश्रम है, जिसका निर्माण दिव्य वस्तुओं से हुआ है। ऐसे ही शंखकूट और ऋषभ के मध्य भाग में पुरुष स्थली है। इसी प्रकार कपिन जल और नागशैल नाम से प्रसिद्ध पर्वतों के मध्य भाग में जो 100 योजन चौड़ी और 200 योजन लंबी एक आदित्यका है, जहाँ बहुत से यक्ष निवास करते हैं। वह स्थली दाख और खजूर के वृक्षों से व्याप्त है। इसी प्रकार पुष्कर और महादेव संज्ञक पर्वतों के बीच में 60 योजन लंबा चौड़ा और 100 योजन लंबा एक बड़ा उपवन है, जिसका नाम पानीतल है। वृक्ष और लताओं का यहाँ एक प्रकार सर्वथा अभाव सा है। ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।